क्या आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो और ट्रेडिंग के बारे में आपको जीरो नॉलेज है? टेंशन मत लीजिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको 10 दिन का एक ऐसा रोड मैप बताने वाला हूं जो आपको पेड कोर्स के अंदर भी लोग नहीं बताते हैं। और अगर आप YouTube पर सर्च करोगे तो आपको कई सारी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी जब जाकर आप ये रोड मैप सीखोगे। लेकिन दोस्तों आपको एक ही वीडियो के अंदर एक ऐसा रोड मैप बताऊंगा जो आप बिगिनर से आपको प्रो ट्रेडर बना देगा। आजकल आपने सोशल मीडिया पे काफी लोगों को देखा होगा कि ट्रेडिंग करके मैं लाखों रुपए कमा रहा हूं, ट्रेडिंग करके मैंने ये गाड़ी खरीदी, ट्रेडिंग करके मैंने ये घर खरीदा। तो ट्रेडिंग आपके भी मन में आया होगा कि हम भी ट्रेडिंग करेंगे, तो आखिर जान लेते हैं ट्रेडिंग होती क्या है। सबसे पहले चलिए दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हम मार्केट गए, मार्केट में हमने 1 किलो आलू खरीदे 10 रुपए किलो के हिसाब से, और हमको लगा कि यार आलू तो हमें काफी अच्छी रेट में मिल गए, शाम तक हो सकता है ये आलू 15 रुपए किलो हो जाए। तो हम क्या करते हैं, अपने आलू अपने पास रखते हैं और शाम तक का वेट करते हैं। शाम को हम जैसे ही मार्केट में जाते हैं दोस्तों, तो वहां पर हमारे 10 रुपए किलो आलू जो हमने खरीदे थे, अब वहां पर उसकी प्राइस बढ़कर 15 रुपए किलो हो गई है। अब दोस्तों हमें क्या सिनेरियो देखने को मिलता है, 10 रुपए किलो हमने खरीदे और 15 रुपए किलो उनकी प्राइस हो गई, यानी प्राइस क्या हुई दोस्तों, बढ़ गई। तो हमने क्या सोचा, 10 रुपए किलो आलू बेच देते हैं 15 रुपए किलो के हिसाब से। तो हमें जो प्रॉफिट हुआ दोस्तों वो हुआ 5 रुपए का, यानी 10 रुपए के हमने खरीदे और 15 रुपए के बेचे, बीच में जो डिफरेंस आया वो आया 5 रुपए का। तो यानी हमारा जो प्रॉफिट हुआ दोस्तों वो हुआ 5 रुपए का। बस यही है दोस्तों ट्रेडिंग। मान लेते हैं यहाँ पर केस उल्टा हो जाता है, 10 रुपए के हमने खरीदे लेकिन शाम तक दोस्तों वो आधी कीमत पर रह जाते हैं, 5 रुपए के ही रह जाते हैं। तो हमने 10 रुपए खरीदे और 5 रुपए के बेचे, तो हमको दोस्तों जो नुकसान होगा वो यहाँ पर 5 रुपए का होने वाला है। तो यही ट्रेडिंग है दोस्तों, और ट्रेडिंग के अंदर फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। चलिए दोस्तों ट्रेडिंग तो समझ गए, अब डे 1 में हम आ चुके हैं। पहले दिन आपको क्या करना है, पहले दिन आपको समझना है कितने तरह की ट्रेडिंग होती है। तो नंबर 1 पे हम होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, नंबर 2 पर दोस्तों होती है स्विंग ट्रेडिंग, नंबर 3 पर होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, नंबर 4 पर होती है दोस्तों फ्यूचर्स ट्रेडिंग, नंबर 5 पर होती है यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग, और नंबर 6 पर होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। नंबर 1 पर आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है एक दिन में शेयर खरीदना और एक ही दिन में बेचना। यानी कि सिंपल आपको बताऊं, मान लेते हैं मार्केट स्टार्ट होती है 9:30 पर, तो आपने किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लेते हो, और आपको क्या करना है, अगर उस शेयर की प्राइस बढ़ती है या घटती है तो आपको एक ही दिन के अंदर उसको बेचना है। एक ही दिन के अंदर आपको प्रॉफिट और लॉस देखने को मिल जाएंगे। और मार्केट दोस्तों यहाँ पर खत्म होती है 3:30 पर, यानी कि आपके पास जो टाइमिंग है वो मार्केट की रहने वाली है, एक दिन की रहने वाली है। यहाँ पर आपको शेयर को खरीदना है और सेम डे ही बेचना है। और दोस्तों अगर बात करी जाए लेवरेज की, तो यहाँ पर आपको एक फायदा देखने को मिलता है, आपको 5 गुना लेवरेज देखने को मिलता है। लेवरेज का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है और आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदना चाहते हो जिसकी प्राइस 100 रुपए है, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो दोस्तों, तो यहाँ पर आप 5 गुना लेवरेज लेकर ट्रेडिंग कर सकते हो। मान लेते दोस्तों आपके पास है 100 रुपए और आपने 5 गुना लेवरेज ले लिया, तो आप उसी कंपनी के 5 शेयर और ले सकते हो। यानी कि आपका जो बैलेंस है 100 रुपए का, वो यहाँ पर 5 गुना हो जाएगा, यानी 500 रुपए हो जाएगा। और 500 रुपए से आप एक ही कंपनी के 5 शेयर खरीद सकते हो अगर उसकी प्राइस 100 रुपए है। तो यानी कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो 5 शेयर के हिसाब से होगा, और अगर नुकसान होता है तो भी 5 शेयर के हिसाब से ही होगा। तो लेवरेज कितना लेना है, कैसे लेना है, वो आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। ये दोस्तों कुछ टाइप होता है जिसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं, और अगर आप स्टार्टिंग में एज बिगिनर हो तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरी तरीके का टाइप होता है दोस्तों, वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, मान लेते हैं आपने कोई शेयर खरीदा, आपको लगता है कि यार आज इसकी प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ेगी, हो सकता है 10 दिन बाद बढ़ जाए, हो सकता है 5 दिन बाद बढ़ जाए, हो सकता है 1 साल बाद बढ़ जाए। तो यानी कि आपको कोई भी शेयर खरीदना या बेचना कोई टाइम लिमिट नहीं रहती। आप चाहो तो उसको अपने साथ 1 साल रखो, या आप चाहो तो उसको अगले दिन ही बेच दो। तो ये दोस्तों होती है स्विंग ट्रेडिंग, और काफी ज्यादा लोग जो है स्विंग ट्रेडिंग से भी प्रॉफिट करते हैं। तो अगर आप एज ए बिगिनर हो तो स्विंग ट्रेडिंग से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आती है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है आज के टाइम में, क्योंकि यहाँ पर एक फायदा रहता है। मान लेते हैं 10 रुपए का कोई चीज है आज के टाइम में जो कि ऑप्शन है, शाम तक हो सकता है वो 10 की 100 हो जाए, 10 के 20 हो जाए, 10 के 30 हो जाए, लेकिन ये भी चांसेस होते हैं कि 100 की 10 हो जाए। काफी ज्यादा रिस्की होती है, और एज ए बिगिनर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से अभी दूर रहना चाहिए। काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है इसके अंदर, और दोस्तों ये काफी रिस्की है।
इसके बाद आती है दोस्तों फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी काफी ज्यादा टेक्निकल है, काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही 2 से 2.5 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए होता है, जो कि बिगिनर हो आप तो आपके पास नहीं होगा। तो यहाँ पर एज ए रिकमेंडेशन आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आती है क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग आज के टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर है और क्रिप्टो ट्रेडिंग से लोग 200% तक का लेवरेज लेकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग के फ्यूचर्स जो होते हैं वहां पर आप 200% यानी 200 गुना तक अपने कैपिटल से ट्रेडिंग कर सकते हो, जो कि आपको लेवरेज के रूप में मिलता है। अब ये रिस्की भी होती है और इसके कुछ फायदे भी होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे दोस्तों जब मैं वीडियो बनाऊंगा क्रिप्टो ट्रेडिंग की। तो एज ए बिगिनर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मार्केट काफी वॉलेटाइल होती है। हो सकता है शाम को प्राइस कुछ हो और सुबह कुछ और हो जाए, यानी कि प्राइस की जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों आजकल काफी ज्यादा लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन दोस्तों एज ए बिगिनर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग जिस प्लेटफॉर्म पर आप करोगे हो सकता है वो इंडिया में लीगली ना हो। तो इस कारण आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग एज ए बिगिनर दूर रहना चाहिए और ये काफी रिस्की भी होती है। चलिए दोस्तों, डे 1 में हमने समझ लिया कि कितनी तरह की ट्रेडिंग होती है। अब डे 2 के अंदर दोस्तों हमको डिसाइड करना है कि हमको किस तरीके की ट्रेडिंग करनी है। जैसे इंटरडे ट्रेडिंग हो गई, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गई, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गई। पहले आपको डिसाइड करना है। मान लेते हैं आपने इंटरडे ट्रेडिंग चूज कर ली, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, लेवरेज कैसे लेना है, ये सारी चीजें आपको बेसिक समझना पड़ेगी। फिर दोस्तों मान लेते हैं आपने ऑप्शन ट्रेडिंग चूज कर ली, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको पता होना चाहिए एक्सपायरी क्या होती है, ऑप्शन थीटा डिके क्या होता है, ओटीएम क्या होता है। दोस्तों ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर मान लीजिए आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग यहाँ पर चूज करी है, तो आपको लेवरेज पता होना चाहिए, लिक्विडेशन पता होना चाहिए। दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। डे 3 के अंदर आपको डिसाइड करना है किस प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेडिंग करने वाले हो। मान लेते हैं आपने इंटरडे ट्रेडिंग चूज करी, तो यहाँ पर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के जो ब्रोकरिंग ऐप है उनको आप यूज कर सकते हो। जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, अप स्टॉक हो गया, काफी ज्यादा ऐप्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो एज ए प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट बनाने के बाद आप जो है अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने दोस्तों क्रिप्टो ट्रेडिंग चूज कराया है, तो क्रिप्टो के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप यूज कर सकते हो, अपना अकाउंट बना सकते हो। यानी सिंपली आपको प्लेटफॉर्म चूज करना है डे 3 के अंदर। डे 4 के अंदर दोस्तों आपको सीखना है कि प्लेटफॉर्म तो हमने चूज कर लिया, लेकिन प्लेटफॉर्म का इंटरफेस कैसे यूज करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे अपने शेयर को खरीदना है, कैसे बेचना है, ये सारी चीजें आपको डे 4 के अंदर सीखना पड़ेगी दोस्तों। डे 5 के अंदर दोस्तों हम मान लीजिए इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर हमें प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है जो कि आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आपको यूज करना है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझने पड़ेंगे, साथ ही साथ चार्ट पैटर्न आपको समझने पड़ेंगे। ये सब के लिए दोस्तों मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा हर किसी टेक्निकल एनालिसिस के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आने वाली टाइम में आपको सारी तरीके की जो वीडियोस है वो देखने को मिलने वाली है। तो डे 5 के अंदर हमको ये सब चीज सीखनी है। डे 6 के अंदर दोस्तों हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स के बारे में सीखना है। जैसे कई सारे इंडिकेटर होते हैं दोस्तों, लेकिन पॉपुलर है RSI, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, ATR, काफी ज्यादा जो इंडिकेटर है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डे 7 के अंदर दोस्तों हमको सीखना है रिस्क मैनेजमेंट। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो ये थोड़ी है कि आप हर किसी ट्रेड को ले लोगे। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा स्टॉप लॉस, यानी आपके पास जो कैपिटल है उसको आप कैसे बचा सकते हो, तो ये रिस्क मैनेजमेंट है। दूसरा आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी सीखना पड़ेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है, मान लीजिए आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और स्टॉप लॉस आपका जो है बढ़ता जाएगा। स्टॉप लॉस क्या होता है, मान लेते हैं आपने कोई भी शेयर खरीदा और स्टॉप लॉस मान लीजिए आपने लगा दिया। अगर स्टॉप प्राइस जो है स्टॉप लॉस आपके पास आ जाती है, स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है, तो वहां पर आपकी ट्रेड जो है कैंसिल हो जाएगी। सिंपली अगर समझा जाए तो स्टॉप लॉस आपका पैसा बचाता है। अब इसके लिए भी दोस्तों आपको एक डेडिकेटेड वीडियो आपको देने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कॉमेंट करके बताएं आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है। स्टॉप लॉस आप समझ गए, फिर उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है ये समझना पड़ेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको पता होना चाहिए, यानी कितने पैसे लगाने पर आप कितना कमा सकते हो। मान लीजिए आपने ट्रेडिंग तो करी लेकिन आप जो है लॉस में हो ओवरऑल, लेकिन आपने ट्रेडिंग ऐसी करी जिसमें आपने अपना रिवॉर्ड जो है रेशियो जो है मेंटेन करके चला। मान लीजिए अगर आप 1 रुपया लगाते हो तो उसके बदले आप 2 रुपए कमाते हो, तो ऐसे करके आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। उसके बाद आपको अपनी पोजीशन सिलेक्ट करनी है, किस पोजीशन पर ट्रेड लेना है। आपको दोस्तों ये
पता होना चाहिए कब ट्रेड करनी है, कब ट्रेड नहीं करनी, किस टाइम पर करनी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डे 8 के अंदर दोस्तों आपको ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज समझनी पड़ेंगी और अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी। कई सारी स्ट्रेटेजीज है, जैसे बाइंग स्ट्रेटेजी है, सेल स्ट्रेटेजी है, स्टॉप लॉस टारगेट स्ट्रेटेजी आपको बनाना पड़ेगी और फिर यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजीज बैक टेस्ट करना पड़ेगी ट्रेड के अंदर। मान लीजिए आपने कोई भी स्ट्रेटेजी देखी, यूट्यूब पर कई सारे लोग आपको स्ट्रेटेजीज बताएंगे, उसको आपको बैक टेस्ट करना है ग्राफ के ऊपर। दोस्तों डे 9 के अंदर हम आ चुके हैं। अब डे 9 के अंदर आपको काफी ज्यादा बेसिक्स जो है ट्रेडिंग के क्लियर हो चुके होंगे। अब दोस्तों आप जो है मार्केट के अंदर जाने के लिए रेडी हो गए, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी जो चीजें आपने सीखी हैं उसको लाइव मार्केट में टेस्ट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, पेपर ट्रेडिंग करनी है। पेपर ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होती है जो कि आप बिना पैसे लगाए लाइव मार्केट में ट्रेड ले सकते हो। इसके लिए आप कई सारे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मैं आपको बताऊं तो आप जो है ट्रेडिंग व्यू के अंदर पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो और यहाँ पर ट्रेडिंग करने के बाद आप जो है डेमो अकाउंट से असली शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो और अपनी स्ट्रेटेजीज चेक कर सकते हो। तो डे 9 के अंदर आपको ये करना है जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फाइनली दोस्तों हम डे 10 के अंदर आ चुके हैं। अब डे 10 के अंदर आपको क्या करना है, लाइव मार्केट में अपना पहला कदम रखना है और धीरे धीरे अपना रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी के हिसाब से अपनी ट्रेड लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को देखकर अपने पैसे बढ़ा दो। आपको क्या करना है, लाइव मार्केट के अंदर अपना जो है स्ट्रेटेजीज को चेक करना है, अपने प्रॉफिट और लॉस को मेंटेन करके चलना है। दोस्तों जो मैंने 10 दिन के आपको तरीके बताए वो आपको फॉलो करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों जो भी मैंने 10 दिन का रोड मैप आपको बताया है उसके लिए हर एक तरीके की वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। तो चैनल आपके काफी काम आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखने चाहते हो कमेंट करके जरूर बता दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।